हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं नरेंद्र कुमार, बीएससी एकेडमी डायरेक्टर, देवघर। और आज के सेशन में मैं कुछ आपसे शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आपके करियर बिल्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इतिहास पढ़ते हैं, आप अनेक राइटर्स की रचनाएं पढ़ते हैं, और उद्देश्य क्या होता है कि उन रचनाओं को पढ़ करके आप अपना जीवन को संवारते हैं, सजाते हैं। और फिर अगर किसी ने भी गलती की है पास्ट में, तो आप उसको रिपीट नहीं करते, उससे आप सीखते हैं। तो सीखने के लिए ये जरूरी होता है कि आप इतिहास पढ़ें और सीखें। कई बार ऐसा होता है कि हम इतिहास पढ़ते तो जरूर हैं मगर सीखते नहीं, फिर उसी को रिपीट करते रहते हैं। और इससे क्या होता है कि आप वही चीज करते हैं जो पहले लोगों ने किया है। तो समझ लीजिए कि ये जरूरी है कि आप जो पढ़ते हैं उसे अपने जीवन में भी अप्लाई करें, तभी पढ़ाई का मतलब है, पढ़ाई की सार्थकता है। अदरवाइज केवल वो वर्म होने से कुछ होने वाला है नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ लीजिए, अनेक बुक पढ़ लीजिए, वो केवल मनोरंजन का साधन होगा, आपके ज्ञान के वृद्धि में उन किताबों का कोई ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप सही बुक पढ़ें और सही डायरेक्शन में पढ़ें, और उन किताबों को पढ़ करके आप उचित निर्णय लें। उन किताबों में जो गलतियां की गई थी, जो उसमें जो भी एक्टर्स थे उनके द्वारा, तो आप वो ना करें। बहुत बात सिंपल सी, आप समझ रहे हैं इन चीजों को। मेन बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप समय को पहचानिए। समय बहुत ही कीमती है। एक एक दिन जो माइनस हो जाता है वो फिर दोहरा के नहीं आता। तो एक एक दिन बहुत वैल्यूएबल है, आप उसका सदुपयोग करिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा चीज आप लूज कर दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा कंपटीशन है जिसमें केवल 150 लोग हैं और उन्हीं के बीच कंपटीशन है? ऐसा नहीं है। आज के समय में 10, 20, 50, 100 वैकेंसी आती है तो 1000 लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर वैकेंसी 50,000 की हो तो 10-20 लाख लोग अटेम्प्ट लेते हैं। मतलब क्या है कि उतने कॉम्पिटिटर हैं और उनसे ही आपका कंपटीशन है, और फिर आपको उन्हीं के बीच अच्छा करना है, उनसे आगे निकल जाना है। कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ? ऑब्वियसली आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी लेना होगा, डिफरेंट रिएक्ट करना होगा, उनसे आपको अलग तरीके से पढ़ना होगा, तैयारी करनी होगी, आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। और स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे वॉल्यूमिनस बुक पढ़ जाइए तो उस पर स्मार्ट स्टडी कहेंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब यह होता है कि आप जो है सो सिलेक्टेड पढ़िए, मगर जो पढ़िए उसको जरूर समझिए। अगर बिना समझे आप वॉल्यूम के वॉल्यूम पढ़ते जा रहे हैं तो इस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, और ये आपके किसी काम का नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो पढ़िए उसको समझिए जरूर। अगर आप नहीं समझ रहे हैं और फिर पढ़े जा रहे हैं तो जस्ट वो पेज की काउंटिंग होगी, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होगा। आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आप मैच्योर लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ने नहीं आता है, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहता हूँ कि अनेक लोग हैं जिनको पढ़ने नहीं आता है। वो वॉल्यूमिनस बुक्स को देख करके बहुत अट्रैक्टेड हो जाता है, लगता है कि इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, लगता है कि बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, अब इसको पढ़ लूंगा तो मैं तो एग्जाम पास कर जाने वाला हूँ। लेकिन आप ये नहीं समझते कि आपके जो ब्रेन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो मेमोरी है, उसका एक लिमिट है। आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो आपने सुना होगा, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। जितना ज्यादा पढ़िएगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो जरूरत इस बात का है कि आप स्मार्ट स्टडी करिए। आप उतना ही पढ़िए जितना से आप एग्जाम क्वालिफाई कर जा रहे हैं, आप कंप्लीट कर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा पढ़िएगा तो आप बहुत पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग जो है एकदम से गार्बेज से भर जाएगा, और गार्बेज से जहां भरा तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी। एग्जाम में जाइएगा और फिर आपको लगेगा कि मैं इसका जवाब क्या दूं, इसमें तो सभी मैंने पढ़ा, और लगता है कि कोई भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बी सिलेक्टिव एंड स्टडी टू द पॉइंट एंड इन अ स्मार्ट वे।
यही सही रास्ता होगा पढ़ाई करने का, सफल होने का। कंपटीशन इसी का नाम है। कंपटीशन में जो स्मार्ट स्टडी करते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो वॉल्यूम के चक्कर में रहते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। और फिर ये वॉल्यूमलेस किताब कुछ नहीं रहता। एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो आपके अलमारी का ढेर की शोभा बढ़ाएगा, या फिर आप उसे रद्दी के भाव में बेच दीजिएगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ट्राई टू स्टडी इन ए स्मार्ट वे, पहला तो ये। दूसरा कि समय को पहचानिए। आप बहुत सारे कंपटीशन एक बार में मत लीजिए। कई बच्चों को मैं देखता हूँ कि आ गई वैकेंसी एसएससी की, फॉर्म भर देंगे। आ गई वैकेंसी बैंक की, भर देंगे। आ गई यूपीएससी की, भर देंगे। आ गई जेपीएससी की, भर देंगे। आगे एमपी, सब भर देंगे। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? सभी कंपटीशन का अलग अलग नेचर है, सभी का क्वेश्चन रखने पूछने का अलग अलग तरीका होगा। आप कुछ भी भर दिए जा रहे हैं। मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि कंपटीशन एक सब्जी मंडी है कि जाओ तो कोई भी सब्जी खरीद लो और उससे आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा? एकदम ऐसा नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है कि आपको उस मछली के आंख को देखना है जिसमें आपको तीर मारनी है। केवल आंख देखिए। अगर आप उसके पूंछ और उसके दूसरे शरीर को भी देखेंगे तो फिर आप आंख में तो तीर नहीं मार पाइएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एकदम से टारगेटेड स्टडी करिए, एकदम से पॉइंटेड स्टडी करिए, और स्मार्ट में पढ़िए, कम पढ़िए, ज्यादा समझिए। ये फॉर्मूला सही है। ये नहीं कि बहुत पढ़िए और फिर जो है सो कंफ्यूजन हो जाए, इतना कंफ्यूजन हो जाए कि आप एग्जाम हॉल में जाओ कंफ्यूज हो जाए और फिर आप एकदम से ब्लंडर करके आ जाए। ऐसा मत करिए। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक तो ये है। दूसरा है कि आप नर्वस ना हो। कई बार आप एग्जाम में आप नर्वस हो जाते हैं। ये मत करिए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा कि आप जो पढ़िए उसको समझिए, इधर उधर ज्यादा मत पढ़िए। एक ही टॉपिक के लिए अनेक बुक मत पढ़िए। एक टॉपिक के लिए एक या दो बुक बहुत है, इससे ज्यादा नहीं पढ़िए। इससे ज्यादा अगर पढ़ेंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके कंफ्यूजन होना ही होना है। तो मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जिनको ये अट्रैक्शन होता है कि बहुत वॉल्यूमलेस किताब है, 10,000, 15,000, 20,000 मैथ का कलेक्शन है, 10,000, 20,000 वर्ड्स का कलेक्शन है, या ऐसे ही बुक्स जो बहुत ही वॉल्यूमलेस है, लेकिन वो क्या है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें मल्टी ईयर्स के क्वेश्चन आंसर दे दिए जाते हैं, सो दैट कि आप उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एकदम से ब्लंडर है, एकदम इससे बचिए। ऐसे किताब पढ़िए जिनमें कंटेंट बहुत ही स्पेसिफिक वे में लिखा हुआ है। उस किताब को आप प्रीफर करिए। मैं किसी किताब का नाम नहीं ले रहा। मैं ऐड करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा केवल सजेशन देने का मतलब है कि आप जो है सो किताब बहुत ही स्मार्ट वे में सिलेक्ट करिए, और एक किताब को ही अनेक बार पढ़िए, न कि अनेक किताब को एक बार। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं एग्जाम में क्या टिप्स दे रहा हूँ कि बिना समझे आगे मत पढ़िए, जो पढ़िए उसको समझिए जरूर, और तब आप जो है सो बहुत अच्छा कर पाइएगा। अनेक ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें लोग बहुत कम दिन की तैयारी किए और सफल हो गए, और अनेक ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें लोग अनेक वर्ष की तैयारी किए और विफल हो गए। तो आप समझिए और फिर एक्ट करिए। वैसे आप मैच्योर हैं, आप इस चीज को समझ रहे होइएगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि स्टडी इन अ स्मार्ट वे। Don't get lured by the volume of the books or the number of pages of the books. No, this is not correct strategy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बात आपसे शेयर करेंगे, और इस ढंग से आपको मैं गाइड करते रहूँगा। बातें अच्छी लगी तो आप ज़रूर सुनिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।